बीजेपी के जो लोग इस देश में हिंसा के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, ये जो वॉयलेंस है, ये वॉयलेंस वैसे ही नहीं हो रहा है, ये वॉयलेंस सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। चाहे वो नूह का वॉयलेंस हो, दिल्ली का वॉयलेंस हो, जहां वो आसाम का वॉयलेंस हो, चाहे मणिपुर का वॉयलेंस हो, जहां वो गुजरात का 2002 का वॉयलेंस हो, ये सरकारें कराती हैं। अब कुछ लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, उनसे पूछते हैं कि आपने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, तो कहते नहीं, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, गाय खतरे में है, धर्म खतरे में। वो धर्म के चश्मा बनाकर देश में भाईचारे को बांटना चाहती है। भारत के नए संविधान की जरूरत नहीं है, भारत को नई सरकार की जरूरत है। तो 2024 में जो लोग हैं, जो बहुजन लोग, उन्होंने मन बना लिया है कि 2024 में जो सरकार है उसको जाना होगा, और जब तक सरकार नहीं जाएगी लोगों की समस्याएं दूर नहीं होंगी। ये अब इन लोगों को बदलने का टाइम आ गया है। आज जो प्रोग्राम था वॉयलेंस फ्री इंडिया, ये वॉयलेंस फ्री इंडिया के साथ साथ में ये बीजेपी फ्री इंडिया होना चाहिए। बीजेपी के जो लोग इस देश में हिंसा के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, अब वो दिन दूर नहीं कि देश के लोग समझ चुके हैं कि अब हिंसा की इस देश में कोई जगह नहीं है। अगर इंडिया और भारत देखें, आप देखें, आइडिया ऑफ भारत देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जो समाज चाहते थे वो न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित न्याय समाज चाहते थे, ऐसा देश चाहते थे। ये क्या चाहते हैं? अन्याय, हिंसा, असमानता और धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। आज देश के लोग तैयार हैं कि इस सरकार को बदलने के लिए, और 2024 में इस सरकार को बदल देंगे, जब भी इस देश वॉयलेंस फ्री देश हो सकता है। और बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से इस देश में हिंसा फ्री माहौल बनाना चाहती है, क्योंकि हम संविधान को लागू करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, और संविधान ये देश को, हर उस नागरिक को अधिकार देता है जो लाइन में सबसे पीछे है। आप लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बदल दिया जाए। देखिए, जो बदलना चाहते हैं उनके पूर्वजों की मंशा यही थी। जब उन्होंने इस देश में, उनके पूर्वजों ने भी संविधान चलाया था, तो उस संविधान में उन लोगों ने जो अधिकार दिए, उस संविधान में लिखा गया कि एक आदमी के पढ़ने का अधिकार होगा, मतलब एक वर्ग को पढ़ने का अधिकार होगा, एक वर्ग को व्यापार करने का अधिकार होगा, एक वर्ग को लड़ने का अधिकार होगा, और बाकी सबको गुलामी करने का अधिकार होगा। मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को 26 नवंबर 1949 को संविधान दिया, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो इस देश में जो संविधान बना, उस संविधान में लिखा गया कि सबको पढ़ने का अधिकार होगा, सबको लड़ने का अधिकार होगा, सबको व्यापार करने का अधिकार होगा, और सबको सबकी सेवा करने का अधिकार होगा। तो ये संविधान इनको अच्छा नहीं लगता है। जब भी इनके मिनिस्टर कहते हैं, अनंत कुमार हेगड़े, कि वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं। और अब विवेक देवरॉय, जो इनके फाइनेंशियल जो वो है, परिषद है, कमेटी है, उसके चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अब भारत को एक नए संविधान की जरूरत है। भारत के नए संविधान की जरूरत नहीं है, भारत को नई सरकार की जरूरत है। तो 2024 में जो लोग हैं, जो बहुजन लोग, उन्होंने मन बना लिया है कि 2024 में जो सरकार है उसको जाना होगा, और जब तक सरकार नहीं जाएगी लोगों की समस्याएं दूर नहीं होंगी। ये जो वॉयलेंस है, ये वॉयलेंस वैसे ही नहीं हो रहा है, ये वॉयलेंस सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। चाहे वो नूह का वॉयलेंस हो, दिल्ली का वॉयलेंस हो, चाहे वो आसाम का वॉयलेंस हो, चाहे मणिपुर का वॉयलेंस हो, चाहे वो गुजरात का 2002 का वॉयलेंस हो, ये सरकारें कराती हैं। जब वॉयलेंस करने वाले कुछ लफंगे लोगों के साथ में सरकारें मिल जाती हैं, वहाँ की पुलिस मिल जाती है, जब वॉयलेंस होता है। देखिए, जब सरकार पर जवाब नहीं होते हैं देश की जनता के, तो वो वॉयलेंस कराती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब सवाल पूछते हैं तो वो शोर मचाते हैं, शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि जिससे कि जो सवाल वादे किए थे, जो मोदी जी ने वादे किए थे, 15-15 लाख रुपए का जो वादा किया था मोदी जी ने, क्या किसी को 15 लाख मिले? मोदी जी ने वादा किया 100 स्मार्ट सिटी आएंगी, क्या 100 स्मार्ट सिटी इस देश के अंदर बनी कहीं? मोदी जी ने कहा बुलेट ट्रेन आएंगे, क्या बुलेट ट्रेन आया देश के अंदर? उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि जो देश की जनता से, देश के नौजवानों से, देश के किसानों से, देश के मजदूरों से जो आप लोगों ने वादे किए थे, वो वादे कहाँ हैं? आपने वादे पूरे नहीं किए। अब कुछ लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, उनसे पूछते हैं कि आपने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, तो वो कहते नहीं, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, गाय खतरे में है, धर्म खतरे में। वो धर्म के चश्मा बनाकर देश में भाईचारे को बांटना चाहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप धर्म के नाम पर जो वॉयलेंस हो रहा है उसको खत्म कीजिए, आप भाईचारा पैदा कीजिए, आप संविधान को बचाने के लिए आगे आइए, और 2024 में इनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक लीजिए। बाबा साहब की तस्वीर जलाई गई है हरियाणा के पुराना गांव। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को जलाना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को तोड़ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के
चश्मे को तोड़ना, उनके हाथ को तोड़ना, इनके अंदर जो जेलसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से आज उनके जाने के बाद भी है, इसलिए जेलसी है इनके अंदर, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को जलाया जाता है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू को तोड़ा जाता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनका इलाज बांध कर गए हैं संविधान के अंदर। जो गैर व्यवस्था थी, जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से उस व्यवस्था को समता, मैत्रिक, भाईचारे की व्यवस्था बनाने का काम किया है। इस देश को एक अच्छा देश बनाने की कल्पना की है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इसलिए मनुवादी लोग जलते हैं, इसलिए जलाने का काम करते हैं। एनडीए के पास हो रहा है, लेकिन मायावती क्या शामिल होंगी, अच्छा फ्रंट बनाएंगी? देखिए, हम एक ताकत में है देश के अंदर। हम बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है वोटिंग के आधार पर, मगर हमको इग्नोर किया गया, सदियों से हम लोगों को इग्नोर किया गया है। हमको ताकत मानने के लिए ये तो लोग तैयार नहीं है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में जो शासन दिया, जो आप लोगों को शासन दिया, वहाँ के लोगों को शासन दिया, वहाँ भयमुक्त जो माहौल बनाया, ये लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार देश के अंदर ना रिपीट हो। अगर बहन कुमारी मायावती, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार देश के अंदर होगी तो वॉयलेंस फ्री इंडिया होगा, यहाँ पर एजुकेशन का काम होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर कोई भी वॉयलेंस और कोई भी प्रकार दंगे का कोई माहौल नहीं है। आकाश आनंद कहते हैं कौन भीम आर्मी, हम किसी को नहीं जानते, बड़ा संगठन। देखिए, एक बात कीजिए, यहाँ पर जो बात है वो आकाश आनंद की बात नहीं हो रही है, यहाँ बड़े प्रिफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम वॉयलेंस की बात कर रहे हैं। हम देश वॉयलेंस फ्री देश बनाना चाहते हैं, हम बीजेपी फ्री देश बनाना चाहते हैं, हम इस बात की बात कर रहे हैं।